ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। ये 13वां अध्याय है। श्री भगवान वाच। भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये शरीर जो है वो एक क्षेत्र है। इस शरीर का नाम क्षेत्र है। और ये तद यो वेत्ति, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, ऐसा समझो। अब शरीर के मतलब जितने शरीर हैं सब क्षेत्र हैं, और सभी शरीरों का जानकार जो आत्मा है वही क्षेत्रज्ञ कहलाती है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जिनको ज्ञान है वही ज्ञानी कहलाते हैं, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, वह क्षेत्र जैसा है, जिस प्रकार का है, जैसा विकारी है, जैसा है स यो यत प्रभाव, और उसका जो प्रभाव है, तत् माने वह समासेन में सुनो, संक्षेप से मुझसे सुनो। ऋषिवीर बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है। छंदों में भी विविध प्रकार से कहा गया है। ब्रह्मसूत्र पदों में भी बहुत प्रकार से कहा है। और हेतु मत वाले वो भी बहुत प्रकार से इस का विवेचन कर चुके हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में उच्च, जो 5 महाभूत हैं, छित जल पावक गगन समीर, और अहंकार, बुद्धि, और अव्यक्त मने चैतन्यात्मा, और इंद्रियाण 10 एकम। 10 एकम के माने होता है 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो मन है उसको भी इंद्रिय माना है। पंच चेंद्रिय गोचरा, और इंद्रियों के 5 जो विषय हैं, गोचर माने विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघाता, इनका संघात, और चेतना माने बुद्धि, धृति माने धैर्य, एतत् क्षेत्रम, इसी का नाम क्षेत्र है। और संक्षेप में इसको मैंने आपसे कह दिया। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम, मान से रहित और दंभ से रहित, हिंसा से रहित और सरल तथा शांति, आचार्योपासनम शौचम, गुरुदेव की उपासना, पवित्र रहना, अस्थैर्यम अस्थाई भाव, आत्म विनिग्रह, आत्म कंट्रोल, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के निमित्त में वैराग्य धारण करके अहंकार से रहित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु और जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग दुख, और दोषानुदर्शनम माने दोषों को, दूसरे के दोषों को देखना। अशक्ति, अशक्ति अनविस्वंग, आसक्ति माने आसक्त नहीं होना, और आसक्ति नहीं रखना किसमें, पुत्र गृह, पुत्रदार गृहादिषु माने पुत्र, दारा माने स्त्री, ग्रह इत्यादि में लिप्त नहीं होना। नित्यम च समचित्तत्वम, और नित्य समान चित्त वाला, इष्ट इष्ट वस्तु आ जाए उसके प्रति और अनिष्ट वस्तु आ जाए उसके प्रति समचित्त होना चाहिए। मयि चानन्येन योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, और मेरा अनन्य योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा, जिसमें कोई व्यभिचार न हो,
विभक्त देश सेवित्वम माने निर्जन स्थान का आश्रय लेता हुआ, आरतिर जन संसदी माने भीड़ जन मनुष्यों की भीड़ भाड़ में, अरति माने रति न रखने वाला, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अध्यात्म ज्ञान से युक्त तत्व ज्ञान का अनुदर्शन, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान को जान लेना, एतद ज्ञानम इसी को ज्ञान कहा गया है, और अज्ञानम यद अतो अन्यथा इसके अलावा जितनी चीजें हैं सब अज्ञान ही में गिनी जाती हैं। और ज्ञेयम यच्चत प्रवक्ष्यामि जानने योग्य जो बातें हैं जिसको जान करके अमरता को प्राप्त हुआ जाता है, अनादिमत परब्रह्म वो अनादि वाला अनादि परमात्मा है, परब्रह्म है, वो ना तो सत है ना असत है, ये मैं आगे बताऊंगा। सर्वतः पाणिपादम उस परमात्मा को सब ओर, पाणि माने हाथ, पाद माने पाँव, और सब ओर उसकी आँख, सब ओर उसका सिर, सब ओर उसका मुख है। सर्वतः श्रुतिमत सब ओर वो सुनता है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति सबको ढक करके वह बैठा हुआ है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सभी इंद्रियों के गुण का आभास उसे होता है, और उसके सर्व इंद्रिय विवर्जितम सारी इंद्रियों से रहित होकर के सभी इंद्रियों के गुण का आभास उसे हो जाता है। असक्तम संसार से सक्त नहीं है, संसार में सर्वभृत चैव सबका भरण पोषण करता है। वह परमात्मा निर्गुण है और गुण भोक्ता भी है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च कहते हैं जो अचर और चर दोनों हैं। अचर का मतलब जो चलते नहीं हैं, और चर माने जो चलते हैं, यानी स्थावर और जंगम दो तरह के प्राणी हैं, दो तरह की सृष्टि है भगवान की। बहिरंतः बाहर और भीतर, बाहर भीतर अचर अचर सब में सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम, और वह परमात्मा इतना सूक्ष्म है, तद वह अभिज्ञेय है, वो कोई जल्दी जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता है, और वह अत्यंत नज़दीक है, इसलिए उसे आप देख नहीं पाते, और सबके भीतर में है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम यु स्थितम प्राणियों में वो अविभक्त माने बटा नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। कैसे? विभक्त की तरह ही स्थित है। विभक्त बने बटे की तरह ही स्थित है, लेकिन विभक्त वह नहीं है। भूतभृत प्राणियों का भरण पोषण करता है। तद ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु उसको आप क्या मानो? सबको निगल जाने वाला मानो, और सबको उत्पन्न कर देने वाला समझो। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते कहते हैं ज्योतियों में, प्रकाश में सबसे प्रकाशवान है। अंधकार से श्रेष्ठ ज्योति है, और ज्योति में सबसे उच्च ज्योति है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञेय स्वरूप भी है, और ज्ञान से जाना जाता है। सबके हृदय में बैठा हुआ है। इति क्षेत्रम यही क्षेत्र है। तथा ज्ञान गे चोक्तम समासतः ये सब हमने संक्षेप में आपको बता दिया। मद भक्ता ये तद विज्ञाय मेरा भक्त इसको जान करके मेरे भाव में आ जाता है, मेरे सानिध्य में प्राप्त कर लेता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि प्रकृति और पुरुष ये अनादिकाल से पैदा हुए हैं।
प्रकृति और पुरुष दो साथ साथ चलते हैं, और उनसे जो विकार पैदा हुआ है और उनमें जो गुण है, प्रकृति में 3 गुण जो हैं वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण माने जिसके द्वारा कार्य होता है, कर्तृत्व माने जो करता है, उसमें कौन हेतु है? प्रकृति। प्रकृति ही हेतु है, जिससे कार्य होता है, जिसके द्वारा कार्य होता है, जो जो करता है, सब उसमें प्रकृति ही सब कुछ करती है। पुरुषः सुख दुखा नाम। अच्छा, इसमें जो प्रकृति में पुरुष जो बैठा हुआ है, पुरुष के माने ये होता है कि इस शरीर रूपी पूरी में जो रहता है उसको पुरुष कहा जाता है, और शरीर में बैठी हुई जो आत्मा है, सारे सुख और दुख का भोगने का में हेतु है। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। पुरुष जो है प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का भोग करता है, और कारणम गुण संगोस्य। इसका कारण क्या है? गुण की आसक्ति, गुण का संग। अस्य इससे होता क्या है? सद और असद योनियों में जन्म होता रहता है। उपद्रष्टा अनुमंता च। उपद्रष्टा माने सब कुछ जानने वाला, सबका परिमापन करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका भोग करने वाला महेश्वर स्वामी है। और परमात्मेति, इसको परमात्मा भी कहा जाता है। देहे अस्मिन पुरुषः परः। इस देह में जो पर पुरुष है उसे परमात्मा कहा गया है। यह एवं वेत्ति पुरुषम, जो इस प्रकार से पुरुष को, प्रकृति को और गुण जो 3 हैं उनको सर्वथा वर्तमानोपि, सब प्रकार से वर्तमान रहता हुआ वह परमात्मा, न स भूयो अभिजायते, वो बार बार पैदा नहीं होता है। परमात्मा सदा वर्तमान है। ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति। संत लोग, जो मुनि लोग हैं, योगी पुरुष जो हैं, अपनी आत्मा में उसे देखते हैं। केचिद आत्मानम आत्मना, कुछ लोग अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में ही परमात्मा को देख लेते हैं। अन्य सांख्यन योगेन, कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा, कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा उसको जान लेते। अन्य तु एवं अजानंता, कुछ लोग जो नहीं जान पाए हैं वह एक दूसरे से सुन करके उनकी उपासना करते हैं। ते पिचाति तरन्ते, वे भी तर जाते हैं, मृत्यु से पार उतर जाते हैं। जो श्रुति परायण हैं, वेदाध्ययन करने वाले लोग हैं, सुन सुन करके भी उनका कल्याण हो जाता है। यावत संजायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम। यावत माने जो कुछ संसार में है, क्या? सत्व माने प्राणी, जितने संसार में प्राणी हैं, अस्थावर और जंगम। अस्थावर के मतलब ये होते हैं जो चलते फिरते नहीं हैं, खड़े हैं, पहाड़ जैसे वृक्ष। और जंगम माने चलने वाले, मनुष्य इत्यादि जो हैं चलने वाले, ये सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से पैदा हुए हैं, ऐसा मानो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। कहते हैं सभी प्राणियों में समभाव से बैठा हुआ परमेश्वर जो मानते हैं। और विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, कहते हैं प्राणियों का शरीर जब छूट जाता है, विनष्ट हो जाता है,
तो वो आत्मा विनष्ट नहीं होती, वो परमेश्वर विनष्ट नहीं होता। ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है। समम पश्यन् ही सर्वत्र, सब ओर समभाव से देखता हुआ, समवस्थितम ईश्वरम, समान रूप से स्थित ईश्वर को, और न हीनस्ति आत्मानम आत्मानम। कहते हैं शरीर के खत्म हो जाने के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती है और वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। प्रकृतियुच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा दुनिया के सारे कार्य होते हैं। और यह पश्यति, ऐसा जो जानता है, और आत्मानम अकर्तारम, और आत्मा को अकर्ता देखता है। आत्मा तुम्हारे शरीर में बैठी हुई कुछ कर नहीं रही है, ऐसा जो देखता है। यदा भूत पृथक भावम, जिस तरह से प्राणी जो है पृथक पृथक है, प्राणी सब पृथक पृथक होते हुए भी एक स्थम अनुपश्यत, वो परमात्मा एक ही है, ऐसा जो देख लेता है। तत्उच्च विस्तारम, और सारा विस्तार उसी का है, और उसी को ब्रह्म भी कहा गया है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, अनादि है, वो निर्गुण है और अविनाशी वह परमात्मा है। तुम्हारे शरीर में बैठा हुआ, न करोति न लिप्यते, न कुछ करता है, न इसमें लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म आकाश सब कहीं पहुँचने वाला संसार में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा आत्मा सब कहीं रहने वाला तो संसार में लिप्त नहीं होता, सर्वत्र अवस्थिता, शरीर में सब कहीं स्थित रहता है और लिप्त नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नम लोकम इमं रवि, रवि माने सूर्य, सूर्य एकः, एक सूर्य जैसे समस्त लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समस्त शरीर को क्षेत्री माने आत्मा प्रकाशित करता रहता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को ज्ञान की आँख के द्वारा और प्राणियों के प्रकृति के प्राणी और प्रकृति और उसके मोक्ष माने छुटकारा को जो जानते हैं वही जानते हैं और वही मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।